अस्सलाम वालेकुम। अभी कुछ रोज़ पहले मुझसे किसी ने एक सवाल किया था कि यार आजकल माहौल इतना ज़्यादा ख़राब है। माहौल इतना ज़्यादा ख़राब है कि लोग जो हैं धोखेबाज हो गए हैं। कोई किसी भी रिश्ते को समझने के लिए तैयार नहीं है, यानी समझता नहीं है। और हम किस पर क्या ट्रस्ट करें, हर चीज़ एक एग्रीमेंट जैसी हो गई, जैसे निकाह भी एक एग्रीमेंट है। तो किसी ने कहा कि क्या ज़िंदगी गुजारने के लिए किस तरह के बंदे का इंतखाब किया जाए जिससे हमें ये लगे कि मतलब सेटिस्फाइड रहें। तो देखें मसला क्या है ना, हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, एक अच्छा पार्टनर के लिए भी हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, लेकिन जिन चीज़ को देखना चाहिए उसको नहीं देखते। फॉर एग्ज़ाम्पल कि लोगों को ये लगता है कि कोई अच्छा बहुत अच्छा कमा रहा है या वेल सेटल्ड है या उसके पास आसाइश की सारी चीज़ें हैं, इट मीन्स वो एक अच्छा हस्बैंड या एक लड़की है जो बहुत खूबसूरत है और घर का भी बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, एजुकेटेड है, तो उसके साथ ज़िंदगी गुजारना बहुत आसान है, अच्छा है, अच्छे तरीके से गुजर जाएगी। नहीं, बहुत मुश्किल है। हमने सही चीज़ों का इंतखाब ही नहीं किया, हमने फ़र्स्ट प्रायोरिटी कुछ और रखी। तो मेरा आजकल की जनरेशन से, यूथ से सिर्फ़ ये कहना है कि अगर आपको अपने लिए पार्टनर का इंतखाब करना है और चाहते हैं कि आप एक खुश और खुशहाल और एक अच्छी ज़िंदगी गुजार पाएँ, सो प्लीज़ 2 चीज़ों पे फ़ोकस्ड रहें। नंबर 1, दीन। हदीस में आता है ना कि 4 चीज़ों के बिहाफ़ पे आप रिश्ता करो, तो वो 4 चीज़ें लोगों के अंदर आ जाएँगी, लेकिन मैं कहूँगी कि सबसे पहले दीन को, जिसके अंदर भी दीन है, उसको आप एक्सेप्ट कर लें, लड़का भी, लड़की भी। दीन और साथ-साथ अखलाक। हम क्या करते हैं, हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं या हर कोई क्या करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि किसी का रिश्ता आया, तो लोग ये देखते हैं कि लड़का अच्छा कमा रहा है या नहीं कमा रहा। लड़का मतलब घर का बैकग्राउंड कैसा है, सारी चीज़ें अच्छी हैं या नहीं हैं। अच्छी इन द सेंस लोग ये नहीं देखते कि वो नमाज़ी है या नहीं नमाज़ी है, उसके मामलात कैसे हैं और वो किस तरह का है, अखलाक में कैसा है, दीन में कैसा है। तो ये सारी चीज़ें लोग नहीं देखते, इसलिए आजकल की जनरेशन, लड़के हो या लड़कियां, बहुत परेशान रहती हैं और इसीलिए शादियां भी नाकाम हो जाती हैं। तलाक का रेशो आप देखें बहुत ज़्यादा हो गया है। लोग कहते हैं कि जब से एजुकेशन आया, लोग ज़्यादा एजुकेटेड हो गए हैं, तब से तलाक का रेशो बहुत ज़्यादा हो गया है। तो सिर्फ ये वजह नहीं है, पहले के लोगों के अंदर अखलाक बहुत होता था, लोग अखलाक को फर्स्ट प्रायोरिटी देते थे, लोग मनी को, पैसे को इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं देते थे, लोग रिश्तों को बहुत ज़्यादा अहमियत देते थे, लोग एक दूसरे को समझते थे, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझते थे, लोगों के अंदर रिश्ते को निभाने की वैल्यू थी। आजकल की डेट में नहीं है। आजकल लोग बस दूसरी चीज़ों पे फोकस्ड हैं, दूसरी चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं कि एक आसाइश की ज़िंदगी गुजारने के लिए सारी चीज़ों का अच्छा होना, यानी जो बाहर से चीज़ें दिखती हैं कि घूमने टहलने, खाने पीने के लिए ये चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है, तब हम खुशहाल वाली ज़िंदगी गुजार सकते हैं। उन रिश्तों में इतनी मोहब्बत बाकी नहीं रहती, क्योंकि दीन नहीं होता है, अखलाक नहीं होता। ऑब्वियसली आपके पास दीन नहीं रहेगा तो आप एक अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। आपके पास अखलाक नहीं है। अगर आपके पास दीन है, अखलाक है, और बेशक आपके पास कमाई नहीं है, लेकिन मेरा ये ख़्याल है कि वो लड़की भी अगर आपके पास कम रिसोर्सेज हैं, वो लड़की भी गुजारा करने को तैयार हो जाएगी ऐसे हस्बैंड के साथ, जस्ट बिकॉज कि उसके पास दीन है, अखलाक है, वो चीज़ों को समझ रही है। क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है कि आप अपनी इस्तिताअत के हिसाब से चीज़ें करें। और अगर लड़का है, उसको ये पता है कि मेरे पास इतनी चीज़ें नहीं हैं और अल्लाह ताला ने उसको अखलाक दिया है, उसको दीन दिया है, दीन की फ़हम और समझ दी है, तो वो अपनी ज़िम्मेदारियों को बहुस्न खूबी अंजाम करने देने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको ये पता है कि दीन में ख़र्च करने की या ज़िम्मेदारी एक बीवी किसकी होती है, और अखलाक बहुत बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मैं तो ये कहती हूँ कि अगर आपके पास अखलाक नहीं है ना, तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क़यामत के दिन सबसे आला और मेरे बराबर वो इंसान होगा, मेरे साथ वो इंसान होगा जो अखलाक वाला होगा। इसीलिए कहते हैं कि इन्नका लअला खुल्क़िन अज़ीम, कि बेशक आला अखलाक में सबसे ज़्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे।
تو اعلیٰ اخلاق کو فرسٹ پرائرٹی دیجیے، دین کو فرسٹ پرائرٹی دیجیے. یہ سب چکر چھوڑیے، یہ بس بیوقوف بنانا ہے. اور ہے نا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیاوی زندگی محض دھوکہ ہے، فریب ہے. تو یہاں پہ جتنی بھی چیزیں ہیں آسائش کی، یہ سب دھوکہ ہے. اگر کوئی چیز پرماننٹ رہنے والی ہے تو وہ دین اور اخلاق ہے. اللہ حافظ.